हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 21 की। ठीक है, इससे पहले 20 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, साथ में अलग से प्ले लिस्ट बना दी, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड, ये सारे वही क्वेश्चन जो पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ओके, फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सही युग्म कौन सा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी खजुराहो चंदेल। ओके फ्रेंड, क्योंकि खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ। यहाँ पे मानव और कुत्ते दो की बात हो रही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ब्रिज होम में। ब्रिज होम कहाँ पे है? कश्मीर में। ठीक है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। दो चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मेहरगढ़। तो भैया, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ये जगह बोलन दर्रे की तराई में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे सिकंदर सानी की बात हो रही है। चलिए फिर बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली तथा गुरशब्द था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई। ठीक है, शेख उल हिंद की पदवी दी गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो आप नोट भी करते चलिएगा। ओके, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी होयसल दौर समुद्र। ओके, काकतीय का वरांगल होगा, होयसल दौर समुद्र, यादव देवगिरी यहाँ पे होगा, पांडे मदुरै। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। तो भैया, इल्तुतमिश ने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का शासक यानी 1210 ईस्वी में बना, जिसने 1236 ईस्वी तक शासन किया। ओके, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही हुमायूं का भाई नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी उस्मान। कामरान अस्करी हिंदाल हुमायूं के भाई थे, जबकि उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल में हुई। ओके, चलिए बताइए फ्रेंड राइट ऑप्शन। चलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासन काल में हस्ताक्षरित हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसको कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जैनुल आबदीन को। के नोट बैक करते चलिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई। ओके, कृषि विभाग और फसल चक्र की योजना बनाई, दो की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने।
अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था भैया? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कराची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो चलिए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन आप लोग बता दीजिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाला आंदोलन कौन सा था? अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी 1914 की बात हो रही है, ठीक है। भारत में होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। होम रूल आंदोलन जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। ओके, इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। क्लियर हो फ्रेंड? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी सनेट केस किस वर्ष हुआ था? चलिए फिर बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 1925 ईस्वी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार में रेल विभाग का कार्य कौन देखता था? ठीक है, रेल विभाग का कार्य कौन देखता था? अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी औसफ अली रेल विभाग का कार्य देखती थी। ठीक है, रक्षा विभाग आपके सरदार बलदेव सिंह, ये क्या है? ये रक्षा विभाग से जुड़े थे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्ले। तो भैया मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ओके, क्लियर फ्रेंड? स्वदेशी आंदोलन क्या है? बहिष्कार आंदोलन को फैलाने का काम उग्रवादी नेता तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष व अन्य किया। इन्होंने बहिष्कार आंदोलन में सिर्फ विदेशी कपड़ों को ही बहिष्कार नहीं किया बल्कि स्कूल अदालत का भी बहिष्कार किया। ओके, साथ में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका पूना समझौता से सीधा संबंध था? ओके, तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी दलितों का। तो भैया ये पूना समझौता है क्या? तो हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ओके, यानी इसके समाप्ति पर मैकडोनाल्ड ने भारतीय सांप्रदायिक समस्या पर आपसी सहमति की बात कही थी। ऐसा न होने पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट। ओके, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कॉर्नवालिस। तो भैया अस्थायी बंदोबस्त है क्या? तो हम बात करेंगे अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी व विस्वेदारी नाम से भी जाना जाता था। वारेन हेस्टिंग ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भूमि का स्वामित्व सम्राट के पास हो, बिचौलियों को कमीशन एजेंटों के रूप में किसानों से लगान वसूल करने के लिए बदले में कुछ कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बरेंद्र घोष का संबंध किससे था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरेंद्र घोष का संबंध किससे था? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी अनुशीलन समिति से। ठीक है, बरेंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंध थे। इन्होंने पूर्वी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का असफल प्रयास
1907 ईस्वी में किया था। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड, किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी हजारीबाग। तो भैया हजारीबाग कहाँ, ये झारखंड में है। गया और मुंगेर बिहार जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक, ठीक है, मेखला पाई जाती है। क्लियर फ्रेंड? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो भैया यहाँ पे शांत घाटी की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी केरल में। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल राज्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो अनुसूचित जाति जो है वो सबसे ज्यादा यूपी में है, एक बात क्लियर रहे, ओके। चलिए सो अगला क्वेश्चन है, उज्जैन कहाँ पर स्थित है? तो भैया उज्जैन का नाम सबने सुना होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी क्षिप्रा नदी के तट पर। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे 12वें वर्ष कुंभ मेला भी लगता है, साथ ही महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है, ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगल विहार योजना किस नदी पर है? अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी चिनाब। ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? फ्रेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बेंगुएला धारा। तो भैया बेंगुएला धारा शीतल जल धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है, ठीक है। तो अगर हम ठंडी जलधारा की बात करें तो आपका पहले पे लेब्राडोर जलधारा, ग्रीनलैंड धारा, फाकलैंड जलधारा एवं बेंगुएला धारा, ठीक है। और अगर हम गर्म जलधारा की बात करें तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ब्राजील की धारा, ये गर्म जलधारा, ओके। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैदान में है जो गंगा की सहायक नदी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैदान में है जो गंगा की सहायक नदी है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी गोमती। तो भैया गोमती गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती का उद्गम मैदान में है, जबकि अन्य का उद्गम स्थल पहाड़ पे है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गेहूं का, ओके। चावल का पश्चिम बंगाल, गन्ना का उत्तर प्रदेश, ठीक है, बाजरा का गुजरात, दलहन में मध्य प्रदेश, सोयाबीन में मध्य प्रदेश। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो भैया अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा। तो भैया चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये एक लैगून झील है, लैगून झील, ठीक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झील आपके पुलिकट चेन्नई में है, चिल्कापुरी में है तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ठीक फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैंकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ठीक है, कौन सा पर्वत? डैंकेंसबर्ग पर्वत की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। ये दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। ठीक है, कहाँ पे है? दक्षिणी पूर्वी भाग में ये विस्तृत है। ओके, इसकी सबसे ऊंची चोटी है थौ
नए एंटिलियाना। ओके फ्रेंड, सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।